कई लोग अपनी पूरी जिंदगी निराशा, डर और खुद पर तरस खाने के एक ऐसे चुपचाप चलते रहने वाले घेरे में फंसे रहते हैं और यह जाने बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी कुछ बदला क्यों नहीं। वे सोचते हैं कि समय उस घाव को भर देगा जिसे केवल सच्ची समझ ही ठीक कर सकती है। रोम के दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले इस बात को देखा था जब उन्होंने लिखा था, एक इंसान का जीवन वही बनता है जो उसके विचार उसे बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक बेकाबू मन खुद अपनी ही जेल बन जाता है। जो इंसान हकीकत से भागता है, अंत में वही हकीकत उसे कुचल देती है। यह वीडियो आपको एक न्योता दे रहा है। अगर आप इसे अंत तक देखते हैं और मार्कस ऑरेलियस की उन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारते हैं जो मैं यहां साझा करने वाला हूं, तो आप देखेंगे कि आप दर्द, डर और दूसरे लोगों से कैसे निपटते हैं, उसमें असली बदलाव आने लगेंगे। लेकिन अगर आप इन सच्चाइयों को नजरअंदाज करते हैं तो आप उसी ढर्रे पर, उसी खालीपन के साथ बस अलग अलग दिनों में जिंदगी जीते रहने का जोखिम उठाते हैं। गहरी सांस लीजिए, ध्यान से सुनिए। ये वो कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें मार्कस ऑरेलियस चाहते होंगे कि आप सुने, और शायद यह आखिरी बार होगा जब आपका मन बदलाव का विरोध करेगा। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि इंसानी दुख इस बात के भ्रम से पैदा होता है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। यह एक ऐसी खामोश लड़ाई है जो हर इंसान के अंदर हर दिन चलती रहती है। मन यह भ्रम पैदा करता है कि अगर बाहरी दुनिया पर हमारा राज हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हम परिस्थितियों को जितना ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा उनके कैदी बनते जाते हैं। यह एक दुष्चक्र है। हम जितना ज्यादा अपरिहार्य चीजों से लड़ते हैं, उतना ही ज्यादा दुख उठाते हैं। उस इंसान के बारे में सोचिए जो घंटों अपना फोन चेक करता रहता है, एक ऐसे जवाब का इंतजार करता है जो कभी आता ही नहीं। या उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी रातें दूसरों के उसकी पसंद पर क्या सोचेंगे यह अंदाजा लगाने में निकल जाती है। ये आम हालात हैं, शायद छोटे छोटे, लेकिन ये रोज दोहराए जाते हैं और हमारी जरूरी ऊर्जा को सोख लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, जो चीजें हमें परेशान करती हैं वे खुद चीजें नहीं होती, बल्कि उनके बारे में हमारी राय होती है। इसका मतलब है कि परेशानी की जड़ उसमें नहीं है कि क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया अनिश्चित है। कोई भी मौसम को, दूसरे लोगों के व्यवहार को, अर्थव्यवस्था को, स्वास्थ्य को, प्यार को नियंत्रित नहीं कर सकता। धरती पर सबसे शक्तिशाली इंसान, रोम का सम्राट, भी इस सीमा को पहचानता था। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, धोखों और विनाशकारी महामारियों का सामना किया, फिर भी उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी। वह समझते थे कि नियंत्रण बाहरी अव्यवस्था में नहीं, बल्कि आंतरिक व्यवस्था में होता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी तूफान के बीच में हों और हवा से लड़ने के बजाय अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिकाने का फैसला करें और तब तक सांस लेते रहें जब तक कि वह गुजर न जाए। आधुनिक समय में हम उसी दुविधा में जीते हैं, लेकिन नए वेश में। हम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की कहानी को, काम पर अपने प्रदर्शन को, अपने बच्चों के भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे असंभव लक्ष्य बनाते हैं और खुद से ऐसी उम्मीदें रखते हैं जैसे हम कोई मशीन हों। जब चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती तो हम उसे असफलता का नाम देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असफलता इस उम्मीद से पैदा होती है कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुसार चलनी चाहिए, और दुनिया कभी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी। इस नियंत्रण के लिए संघर्ष का एक स्पष्ट उदाहरण एमी वाइनहाउस का जीवन था। प्रतिभाशाली, प्रशंसित, लेकिन प्यार, शोहरत और दर्द को नियंत्रित करने की जरूरत से पूरी तरह घिरी हुई। वह एक साथ सब कुछ संभालने की जितनी कोशिश करती थी, उतनी ही गहराई से खुद में धंसती चली जाती थी।
उसे लगता था कि वह हकीकत से भागकर अपनी भावनाओं पर काबू पा सकती है, लेकिन जो चीज हम स्वीकार करने से इनकार करते हैं उसे कोई जीत नहीं सकता। और स्टोइकवाद ठीक यही सिखाता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह चीजों को वैसे ही देखना है जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब उन लोगों में इसका उल्टा देखिए जिन्होंने इस सच्चाई को समझा है। टॉम हैंक्स उदाहरण के लिए अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने जीवन के उतार चढ़ावों को खुद को निगले बिना कैसे स्वीकार करना सीखा। वह एक सीधा साधा वाक्यांश दोहराते हैं, यह भी गुजर जाएगा। यह जागरूकता गहराई से स्टोइक है, क्योंकि यह पहचानती है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, सफलता, दर्द, खुशी। और जब आप यह समझते हैं तो आप शांति के साथ प्रतिक्रिया देने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। असली नियंत्रण इसमें नहीं है कि क्या होता है, बल्कि इसमें है कि आप जो होता है उसे कैसे देखते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अगर यह सहने योग्य है तो इसे सहो, शिकायत करना बंद करो। यह भावनात्मक परिपक्वता अपने मन की जिम्मेदारी के लिए एक आह्वान है। यह ठंडक का संदेश नहीं है, यह स्पष्टता का न्योता है। यह स्वीकार करना है कि सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं चलेगा, और यह अंत नहीं बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम इस विचार को समझते हैं तो कुछ गहराई से बदल जाता है। वह ट्रैफिक जो परेशान करता था, वह देरी जो हताश करती थी, वह अस्वीकृति जो दर्द देती थी, सब कुछ एक अलग वजन ले लेता है। यह एक व्यक्तिगत हमला होना बंद हो जाता है और महज एक घटना बन जाता है। और धारणा में यह साधारण बदलाव असीमित आजादी लाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया हल्की हो जाती है, बल्कि आप मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यह उदासीन होने के बारे में नहीं है, यह इसके उलट है। यह पूरी तरह से मौजूद होने के बारे में है। यह जानना है कि अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो यह आपकी कीमत से ज्यादा उस व्यक्ति की मन स्थिति के बारे में बताता है। यह समझना है कि कुछ खोना सब कुछ खोना नहीं होता। यह स्वीकार करना है कि नियंत्रण दबदबा नहीं है, यह जागरूकता है। मार्कस ऑरेलियस ने यह तब सीखा जब वे अनिश्चितताओं से घिरे एक साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। उन्होंने अपने आसपास जीवन को बिखरते हुए देखा, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान उन चीजों पर बनाए रखा जो उन पर निर्भर थीं, उनके कार्य, उनके शब्द और उनके विचार। यह यही तरह है जो सच्चे नियंत्रण को परिभाषित करता है। बाकी सब महज भटकाव है। और जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो कुछ चुपचाप बदल जाता है। जो परिस्थितियां कभी आपको जगाए रखती थीं, वे महज दूर की आवाजें बन जाती हैं। आप ज्यादा सहजता से जीने लगते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि एकमात्र चीज जो आपके पास सच में है वह आप खुद हैं। दुनिया बदल सकती है, लोग जा सकते हैं, समय अपना प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन जो आपके साथ होता है, उसके साथ आप क्या करते हैं, वह कोई नहीं छीन सकता। शायद यह सबसे मुश्किल सबकों में से एक है जिसे लागू करना, क्योंकि इसके लिए अनासक्ति की जरूरत होती है। इसके लिए यह स्वीकार करने का साहस चाहिए कि हम भविष्य को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि वर्तमान को कैसे जीना है। और यह चुनाव, हालांकि सरल है, वह बिंदु है जहां सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जिस पल आप उस चीज को छोड़ देते हैं जो आपके बस में नहीं है, आप सच्ची आजादी का अनुभव करने लगते हैं। दुख इंसानी अस्तित्व के सबसे सार्वभौमिक, फिर भी सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले अनुभवों में से एक है। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। उन्होंने कहा, कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है। जो राह में खड़ा होता है वही राह बन जाता है। यह विचार पूरी तरह से बदल देता है कि हम दर्द से कैसे निपटते हैं। जो कभी एक बाधा लगती थी, वह अब विकास का एक जरूरी हिस्सा मानी जाने लगती है। स्टोइक मत में दर्द दुश्मन नहीं है, यह वह शिक्षक है जो एक कठिन लेकिन जरूरी तरीके से सिखाता है। आधुनिक जीवन में हर कोई आराम, खुशी और सुरक्षा चाहता है। हम किसी भी तरह की शारीरिक या भावनात्मक असहजता से बचना चाहते हैं, और ठीक यही बचाव हमें कमजोर बनाता है।
उस इंसान के बारे में सोचिए जो सच्चाई की असहजता का सामना न करने के लिए मुश्किल बातचीत से बचता है, या उस व्यक्ति के बारे में जो अस्वीकृति के दर्द से बचने के लिए पहली असफलता पर ही किसी प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। हर बार जब हम दुख से भागते हैं तो हम मजबूत होने का एक अवसर खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने देखा कि जीने की कला नृत्य से ज्यादा संघर्ष जैसी है, और इसीलिए जो लोग सच में जीवित हैं उनके लिए दुख अपरिहार्य है। यह प्रतिरोध करना, समझना और खुद को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दर्द वह क्षेत्र है जहां आत्मा खुद को प्रकट करती है, और यह कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो व्यवहार में प्रकट होता है। जब कोई अपनी नौकरी खो देता है, उदाहरण के लिए, शुरुआती दर्द अपरिहार्य होता है। असफलता की भावना पैदा होती है, भविष्य का डर, अपने आत्म मूल्य पर संदेह। लेकिन अगर वह व्यक्ति दुख को आत्मनिरीक्षण के निमंत्रण के रूप में इस्तेमाल करता है तो वे नई ताकतें खोजते हैं। शायद उन्हें एक ज्यादा प्रामाणिक उद्देश्य मिल जाता है। शायद वे समझते हैं कि वे मशीनी जिंदगी जी रहे थे। शायद वे कुछ बड़े के लिए जागृत होते हैं। इस तरह दुख एक शिक्षक में बदल जाता है। यह हमें अंदर देखने पर मजबूर करता है। जहां आराम का भटकाव जिन जवाबों को छिपाता है वे मिलते हैं। भावनात्मक दुख भी होता है जो तब पैदा होता है जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जब हमें धोखा दिया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। ज्यादातर लोग इस खालीपन को तेजी से मिलने वाले भटकावों, भोजन, सोशल मीडिया, उपभोग, क्षणभंगुर रिश्तों से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन खालीपन भागने से नहीं भरता। यह तभी गायब होता है जब इसे समझा जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अगर आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं बल्कि उसके बारे में आपके अनुमान की वजह से है। इसका मतलब है कि दुख बड़े पैमाने पर उन घटनाओं को दिए गए अर्थ का प्रतिबिंब है। वही नुकसान जो एक व्यक्ति को तबाह कर देता है दूसरे को मजबूत कर सकता है, क्योंकि जो बदलता है वह तथ्य नहीं बल्कि व्याख्या है। माइकल जॉर्डन जैसे किसी इंसान के बारे में सोचिए। अपने करियर के दौरान उन्हें टीमों से बाहर किया गया, उनकी आलोचना की गई और अनगिनत बार उन पर संदेह किया गया। लेकिन दुख को खुद को परिभाषित करने देने के बजाय उन्होंने इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। हर हार विकास का एक कारण बन गई। यही स्टोइकवाद का सार है। यह दर्द से इनकार करना नहीं बल्कि उसके प्रभाव को आगे बढ़ने की ऊर्जा में बदलना है। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही दुख में खो जाते हैं, उसे तब तक पालते हैं जब तक वह उनकी पहचान न बन जाए। बिना उद्देश्य का दुख नष्ट कर देता है। यह एक ऐसी लपट की तरह है जो अपने चारों ओर सब कुछ भस्म कर देती है। यह उन लोगों के साथ हुआ जो दर्द के आंतरिक दबाव का सामना नहीं कर पाए, जैसे कर्ट कोबेन, एक प्रतिभाशाली संवेदनशील व्यक्ति, लेकिन जिसने अपनी भावनाओं में कोई अर्थ नहीं पाया। और जब दर्द अपना अर्थ खो देता है तो वह असहनीय हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा कुछ नहीं होता जिसे सहने की शक्ति प्रकृति ने उसे न दी हो। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर वह क्षमता होती है जो नियति लाती है उसे सहने की। समस्या यह है कि बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग दुख को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखते हैं, उनमें भावनात्मक लचीलापन विकसित होने की ज्यादा संभावना होती है। वे तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं, ज्यादा तर्क संगत निर्णय लेते हैं और ज्यादा स्थिर मानसिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क पीड़ा की व्याख्या अलग तरह से करता है जब कोई प्रतिरोध नहीं होता। जो दर्द था वह सीखने में बदल जाता है। पीड़ा एक दर्पण है। यह हमें दिखाती है कि हमारे नकाब उतरने के बाद हम वास्तव में कौन हैं। यह उजागर करती है कि हमारी ताकत परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए जब कुछ दर्दनाक होता है तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि यह होना चाहिए कि यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है।
दृष्टिकोण में यह सरल बदलाव पूरे अनुभव को पूरी तरह से बदल देता है। दर्द सजा होना बंद कर देता है और एक पड़ाव बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने इस सच्चाई को व्यवहार में जिया। एंटोनिन प्लेग के दौरान, एक ऐसी महामारी जिसने रोमन साम्राज्य को तबाह कर दिया था, उन्होंने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मृत्यु और पूरे शहरों के विनाश को देखा। वह निराश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति के साथ काम करने का चुनाव किया। उन्होंने समझदारी के साथ लिखना, चिंतन करना और शासन करना जारी रखा। उन्होंने त्रासदी को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन इसके सामने उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया। और ठीक यही बात उन लोगों को अलग करती है जो पीड़ा से नष्ट हो जाते हैं और जो इससे मजबूत होते हैं। आज भी पीड़ा अपरिहार्य है, फिर भी हम इसे कैसे संभालते हैं, यह एक चुनाव है। जब आप दर्द का सीधे सामना करते हैं बिना भागे, तो यह आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है। यह एक घने जंगल से गुजरने जैसा है, यह जानते हुए कि दूसरी तरफ रोशनी है। यह एक प्रक्रिया है और हर साहसी कदम आपके स्वयं का एक नया संस्करण बनाता है। यह समझना अत्यधिक मुक्तिदायक है कि पीड़ा अंत नहीं है, बल्कि कुछ नया करने की शुरुआत है। इसी में चेतना जागृत होती है, इसी में अभिमान मरता है और ज्ञान का जन्म होता है। मार्कस ऑरेलियस ने पीड़ा को सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्ग के रूप में देखा। उनका मानना था कि जो सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं, एक बार जागृत होने पर वे ही जीवन को सबसे गहराई से समझते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। दर्द से भागो मत, इसके खिलाफ लड़ो मत, इसके माध्यम से चलो। क्योंकि जैसा कि उन्होंने लिखा था, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो होता है वह उसकी प्रकृति की भलाई के लिए तैयार किया जाता है। दर्द तुम्हें नष्ट करने नहीं आया, यह तुम्हें उजागर करने आया। क्रोध मानव स्वभाव की सबसे विनाशकारी और साथ ही सबसे सामान्य भावनाओं में से एक है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे स्पष्ट रूप से तब देखा जब उन्होंने लिखा, सबसे अच्छा बदला उससे अलग होना है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। यह सरल वाक्य बहुत गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि यह ऐसी बात करता है जिसमें अधिकांश लोगों को अभी तक महारत हासिल करनी है। आंतरिक शांति बनाए रखने की कला, भले ही दुनिया इसे उकसाने की कोशिश करे। क्रोध एक ऐसे मन की आदिम प्रतिक्रिया है जो अभी भी मानता है कि बाहरी नियंत्रण संभव है। यह तब उत्पन्न होता है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, जब हमें गलत समझा जाता है, बाधित किया जाता है या अनादर महसूस होता है। यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो स्वाभाविक लगती है, लेकिन लगभग कभी भी मददगार नहीं होती। क्रोध के साथ समस्या यह है कि यह ताकत का रूप धारण कर लेता है। जब कोई व्यक्ति फट पड़ता है, चिल्लाता है या आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता है, तो वे खुद को मुखर करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे नियंत्रण खो रहे होते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि क्रोध और दुख एक कमजोर मन से आते हैं। उन्होंने यह निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि एक अवलोकन के रूप में कहा था। क्रोध एक ऐसे मन का प्रतिबिंब है जिसने अभी तक खुद पर शासन करना नहीं सीखा है, और खुद पर शासन करना उनके लिए सच्ची शक्ति थी। आधुनिक समाज लगातार चिड़चिड़ाहट की स्थिति में रहता है। लोग पहले से ही तनावग्रस्त होकर जागते हैं, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, समय सीमा के दबाव में रहते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार तुलना के संपर्क में रहते हैं। हर चीज अपमान महसूस करने का एक कारण लगती है। क्रोध प्रमुख भावनात्मक भाषा बन गया है, जिसका उपयोग किसी भी प्रतिकूलता के खिलाफ बचाव के रूप में किया जाता है। लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हर विस्फोट के पीछे डर होता है। सम्मान न मिलने का डर, न समझे जाने का डर, पर्याप्त न होने का डर। क्रोध अक्सर एक ऐसे दर्द का वेश होता है जिसे अभी तक पहचाना नहीं गया है। रोजमर्रा की सरल स्थितियों के बारे में सोचें। कोई ट्रैफिक में आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है और आप क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं। गहराई से यह सिर्फ कार्य ही नहीं है जो आपको चिढ़ाता है, यह वह भावना है कि किसी ने आपके स्थान का अनादर किया, या जब कोई आपके काम की आलोचना करता है और आप रक्षात्मक रूप से जवाब देते हैं। जो वास्तव में चोट पहुंचाता है वह आलोचना नहीं है, बल्कि घायल अहंकार है जो प्रश्न में आना अस्वीकार करता है।
क्रोध तब उत्पन्न होता है जब अभिमान महसूस करता है कि उसने कहानी पर नियंत्रण खो दिया है। इसीलिए यह इतना अधिक उपभोग करता है, क्योंकि यह अहंकार को पोषित करता है और अहंकार अतृप्त होता है। क्रोध महसूस करने और क्रोध के साथ कार्य करने में बहुत बड़ा अंतर है। इसे महसूस करना मानवीय है, क्रोध के साथ कार्य करना भावना को तर्क पर नियंत्रण करने देना है। जब ऐसा होता है तो स्पष्टता गायब हो जाती है और व्यक्ति आवेगों से ग्रसित होकर ऐसी बातें कहता और करता है जिन पर उसे अक्सर तुरंत बाद पछतावा होता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो स्टोइक पहले से जानते थे। जब क्रोध हावी होता है तो तार्किक मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है और आदिम प्रवृत्ति हावी हो जाती है। इसलिए क्रोध के बीच लिए गए निर्णय लगभग हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं। स्टोइकिज्म सिखाता है कि भावनात्मक नियंत्रण दमन नहीं है, यह जागरूकता है। मार्कस ऑरेलियस ने क्रोध को नकारने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसके प्रकट होने से पहले इसे समझने के लिए कहा। यह लगातार अवलोकन का एक अभ्यास है। जब उन्होंने पुष्टि की, आपके मन पर आपकी शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं, इसे समझो और आपको शक्ति मिलेगी। वह यह भी कह रहे थे कि सच्ची स्वतंत्रता स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया न करने में निहित है। एक स्वतंत्र मन अवलोकन करता है, समझता है और शांति के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखें कि यह व्यवहार में कैसे लागू होता है। कल्पना करें कि कार्यस्थल पर कोई आपको लगातार उकसाता है, आपकी सीमाओं का परीक्षण करता है, चुभने वाली टिप्पणियां करता है। अधिकांश लोग शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं, द्वेष रखते हैं। इसका परिणाम तनाव और थकावट का कभी न खत्म होने वाला चक्र है। लेकिन यदि आप स्टोइक विचार लागू करते हैं तो आप पूरे खेल को पूरी तरह से बदल देते हैं। प्रतिक्रिया करने के बजाय आप अवलोकन करते हैं। आप महसूस करते हैं कि दूसरे व्यक्ति का उकसावा आपके बारे में कम और उनके बारे में अधिक बताता है, और विचलित न होकर आप अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। दूसरे का क्रोध अपना प्रभाव खो देता है। इसी बिंदु पर आत्मनियंत्रण शांत शक्ति में बदल जाता है। इसका एक वास्तविक उदाहरण नेल्सन मंडेला का रुख था। 27 साल तक अन्यायपूर्ण ढंग से कैद रहे उनके पास कड़वे आदमी बनने, घृणा से प्रेरित होने की दुनिया में हर कारण था, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत चुना। जेल से रिहा होने पर उन्होंने उन्हें माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें कैद किया था। उन्होंने समझा कि क्रोध उन्हें सलाखों के बाहर भी एक कैदी बनाए रखेगा। यह रवैया कमजोरी नहीं था, यह आत्मनियंत्रण का सबसे शुद्ध अभ्यास था। इसे मार्कस ऑरेलियस अनुप्रयुक्त ज्ञान कहते। क्रोध भी एक प्रकार का मौन आत्मविनाश है। यह रिश्तों को खराब करती है, लोगों को दूर धकेलती है और शरीर को बीमार करती है। शोध से पता चलता है कि जो लोग लगातार चिड़चिड़ाहट की स्थिति में रहते हैं, उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं और दीर्घकालिक चिंता होने की अधिक संभावना होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर क्रोध को निरंतर सतर्कता की स्थिति के रूप में व्याख्या करता है, जिससे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो तंत्रिका तंत्र को कमजोर करते हैं। इसलिए हर भावनात्मक विस्फोट में एक उच्च शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लागत आती है। स्टोइकिज्म विपरीत मार्ग का प्रस्ताव करता है, शांति शक्ति के रूप में, प्रतिरोध के रूप में शांति। लेकिन इतनी तेज तर्रार और उत्तेजक दुनिया में इसे व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है? इसका उत्तर वर्तमान क्षण की जागरूकता में निहित है। जब कुछ आपको परेशान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय सांस लें। महसूस करें कि आप क्या महसूस करते हैं, पहचानें कि आपको क्या प्रभावित किया और पूछें, क्या यह मेरी शांति के लायक है? यह ठहराव वह क्षण है जब प्रवृत्ति ज्ञान में बदल जाती है। इसी अंतराल में आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपनी भावनाओं से बड़े हैं। मार्कस ऑरेलियस युद्धों, विश्वासघातों और अपनी शक्ति के लिए लगातार चुनौतियों से घिरे रहते थे। वह आसानी से क्रोध के वश में हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रुख चुना। उन्होंने लिखा, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। इसका मतलब है कि यदि आप घृणा के विचारों को पोषित करते हैं तो आप अंततः वही बन जाते हैं जिससे आप घृणा करते हैं।
लेकिन यदि आप शांति के विचारों को पोषित करते हैं तो आप अपने चारों ओर वही शांति फैलाना शुरू कर देते हैं। क्रोध केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह संक्रामक है। जब एक व्यक्ति क्रोध से प्रतिक्रिया करता है तो यह दूसरों में क्रोध जगाता है। यह आग की तरह है जो तेजी से फैलती है, लेकिन जैसे क्रोध संक्रामक है वैसे ही शांति भी है। धैर्य का एक इशारा पूरे विवाद को रोक सकता है। एक शांत नजर एक उकसावे को निष्क्रिय कर सकती है। भावनात्मक महारत शांत नेतृत्व का एक रूप है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि पूर्ण शांति हर दिन ऐसे जीने में निहित है जैसे कि वह आखिरी हो, बिना किसी उत्तेजना, बिना किसी उदासीनता, बिना किसी पाखंड के। यह दृष्टिकोण क्रोध प्रबंधन के बड़े उद्देश्य को समाहित करता है। यह दूसरों के सामने शांत दिखने के बारे में नहीं है, यह अपने भीतर शांति से रहने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि कोई भी बाहरी चीज आपके संतुलन को तब तक भंग नहीं कर सकती जब तक आप उसे अनुमति न दें। क्रोध उन लोगों की भावना है जिन्होंने अभी तक यह नहीं समझा है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने में निहित है। जब आप क्रोध पर काबू पाना सीख जाते हैं तो आप जीवन को अलग तरह से देखने लगते हैं। जिन परिस्थितियों ने कभी आपको नुकसान पहुंचाया था वे मात्र परीक्षाएं बन जाती हैं, और ये परीक्षाएं आत्मनियंत्रण की सीढ़ियां बन जाती हैं। यही स्टोइक मार्ग है, दुनिया पर प्रतिक्रिया न करना बल्कि आंतरिक ज्ञान के साथ उसे नेविगेट करना। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जब मनुष्य को एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। सब कुछ क्षणभंगुर है। मार्कस ऑरेलियस यह किसी और से बेहतर जानते थे। शक्ति, युद्धों, हानियों और जिम्मेदारियों से घिरे उन्होंने समझा कि जीवन लगातार गतिमान नदी जैसा है और पानी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना खुद को कष्ट के लिए दोषी ठहराना है। लगातार देखें कि सभी चीजें परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं, उन्होंने लिखा, और खुद को इस विचार का आदी बनाएं कि प्रकृति को मौजूदा रूपों को बदलने और उनके जैसे नए बनाने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है। ये शब्द केवल एक दार्शनिक अभ्यास नहीं थे, वे मानसिक अस्तित्व का एक रूप थे। क्षणभंगुरता को स्वीकार करना जीवन को वैसा ही स्वीकार करना है जैसा वह वास्तव में है, न कि जैसा हम चाहते हैं। जब कुछ समाप्त होता है, एक रिश्ता, एक चरण, एक दोस्ती, एक सपना, तो प्रतिरोध का आवेग उठना स्वाभाविक है, उस चीज को पकड़ने की इच्छा जो अब मौजूद नहीं है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें इसे शांति के साथ देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह कहते थे कि जो कुछ भी होता है वह मानवीय अनुभव से पराया नहीं है, और यदि कुछ स्वाभाविक है तो वह सहनीय है। उनका मानना था कि यह ब्रह्मांड हमेशा नए सिरे से जीवंत होता रहता है, और इस स्वाभाविक प्रक्रिया के विरुद्ध जाना ठीक वैसा ही है जैसे उगते सूरज को रोकने की कोशिश करना। एक बार जब हम यह समझ जाते हैं कि हर नुकसान असल में एक बदलाव का ही दूसरा रूप है, तो जीवन में एक अजीब सी सहजता आ जाती है। आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके स्थान पर एक परिपक्व स्वीकृति का भाव आता है। यह निष्क्रियता नहीं बल्कि गहरी समझ और ज्ञान है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है और पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है, यह सोचकर कि उसकी दुनिया ही बिखर गई है। फिर भी कुछ ही महीनों बाद वही इंसान एक नए अवसर की तलाश कर लेता है जो उसे एक कहीं अधिक संतोषजनक राह पर ले जाता है। नुकसान के उस पल में सब कुछ एक अंत जैसा प्रतीत हुआ था, लेकिन वास्तव में यह तो सिर्फ एक और नए चरण का आरंभ था। मार्कस ऑरेलियस ने इसे प्रकृति के अटल विधान का साक्षात रूप माना। उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि हम में से हर किसी के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह समग्रता के कल्याण के लिए होता है, और जो कुछ भी समय लाता है वह अनिवार्य होता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन की धारा में एक सहज बुद्धिमत्ता समाहित है जिसे सीमित नजरिए वाला मनुष्य अक्सर देख नहीं पाता। असली चुनौती ठीक इसी अदृश्य प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने में है। मानव मन अक्सर परिचित चीजों से, उन बातों से चिपका रहता है जो सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन मुश्किल यह है कि यह सुरक्षा मात्र एक माया जाल है।
सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। हमारे शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां। उन्होंने घोषणा की थी, समय घटनाओं की एक नदी के समान है और उसकी धारा बहुत प्रबल है। जो कुछ भी आज दिखाई देता है वह शीघ्र ही बह जाएगा और उसके स्थान पर कुछ और आएगा जो फिर वह भी बह जाएगा। यह रूपक बेहद शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आज के दुख भी बह जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कल के सुख अतीत में विलीन हो गए। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, और यदि कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है तो दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उस चीज को रोके रखने का प्रयास करते हैं जिसे अपना चक्र पूरा करना ही है। क्षण भंगुरता को स्वीकार करने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम संवेदनहीन या उदासीन हो जाएं। इसके विपरीत इसका अर्थ है जीवन को कहीं अधिक पूर्णता के साथ जीना। जब हमें यह ज्ञात होता है कि कोई चीज नश्वर है तो हम वर्तमान को संजोना सीख जाते हैं। एक साधारण सा पल, साथ में कॉफी पीना, एक सहज बातचीत, सुबह की शांति अमूल्य हो जाता है। यही कारण है कि मार्कस ऑरेलियस ने हमें लगातार याद दिलाया, ऐसे मत जियो मानो तुम 10,000 वर्ष तक जीवित रहने वाले हो। मृत्यु तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। जब तक तुम जीवित हो, जब तक यह संभव है, अच्छे बनो। जीवन की क्षण भंगुरता का यह बोध हमें निष्क्रिय नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत हमें और अधिक ऊर्जावान बनाना चाहिए। यह हमें यह समझने में सहायक है कि हमारे पास वास्तव में केवल वर्तमान पल ही है और यह वर्तमान क्षण ही वह एकमात्र स्थान है जहां हम कार्य कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। जब हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को अपनाते हैं तो हमारे भीतर कुछ गहरा परिवर्तन होता है। क्रोध समझ में बदल जाता है, भय विश्वास में रूपांतरित हो जाता है और आसक्ति स्वतंत्रता का रूप ले लेती है। हम परिवर्तनों को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक बुद्धिमानी भरे चक्र के अभिन्न अंग के रूप में देखने लगते हैं जो हमें निरंतर शिक्षा देता रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने दुनिया को अराजक अव्यवस्था के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे सार्वभौमिक विवेक यानी लोगोस की एक सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति माना। और यह विवेक, उनका मानना था, कभी भी गलती नहीं करता, भले ही हमारा सीमित दृष्टिकोण इसके उद्देश्य को समझने में विफल रहे। इसलिए किसी भी नुकसान के सामने उन्होंने यह सलाह दी, गर्व रहित होकर स्वीकार करो, आसक्ति रहित होकर जाने दो। इस तरीके से जीना एक सतत अभ्यास है। इसमें आंतरिक जागरूकता, विनम्रता और इस बात को स्वीकार करने की तैयारी की आवश्यकता होती है कि जीवन कभी भी ठीक वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं, लेकिन यह लगातार ठीक वैसा ही होगा जैसा इसे होना चाहिए। जब हम इस तरह से कार्य करने में सफल हो जाते हैं तो हम धारा के विरुद्ध संघर्ष करना छोड़ देते हैं और उसके साथ बहना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी मोड़ पर आंतरिक शांति का उदय होता है, इसलिए नहीं कि हमारी परिस्थितियां दोष रहित हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनका विरोध करना बंद कर दिया है। यही वह सच्ची स्वतंत्रता थी जिसकी मार्कस ऑरेलियस ने इतनी उत्कटता से तलाश की थी। ये वह स्वतंत्रता है जो कुछ भी है उसकी गहरी स्वीकृति से और इस शांत विश्वास से उत्पन्न होती है कि जो कुछ भी आता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जीवन हमें आत्मनिरीक्षण के लिए एक शाश्वत आमंत्रण देता है। मार्कस ऑरेलियस के कथन केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखे गए थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए थे। जब हम उन चीजों को अपनाना सीख जाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और अपनी स्वयं की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जिसे यह संसार कभी भी हमसे छीन नहीं सकता। ध्यान रखें, वास्तविक परिवर्तन आपके भीतर से शुरू होता है, हर एक दिन की छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से। मैं आपका आभारी हूं कि आप अब तक मेरे साथ बने रहे और इन विचारों को अपनी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा बनने की अनुमति दी। कामना है कि ये विचार केवल प्रेरणा ही नहीं, बल्कि वास्तविक परिवर्तन का स्रोत बने। मैं आपको आने वाले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।